हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है बेटा हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। देखिए बेटा, हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो में बता रहे हैं कि आपको सेंटेंस यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में किस प्रकार बनाने हैं। आज कुछ ऐसे सेंटेंस हो सकता है जो आज से पहले ना आपने कभी पढ़े हों, ना किसी ने आपको बताए हों, ना किसी चैनल पर आपने देखे हों। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ सेंटेंस जो बोर्ड के लिए विशेष इंपॉर्टेंट हैं, बड़ा ढंग से पढ़ें, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और हमारे इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक यानी लोगों तक पहुंचाएं, बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे हमारा वीडियो अच्छा हो और आप उन बच्चों के लिए भी मिले जो इस वीडियो से दूर रह रहे हैं। वो सारे बच्चे इस वीडियो के टच में आएँ और कुछ अच्छा सीखें। इसी अच्छे से आज मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में विशेष आवश्यक होते हैं हमारे यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। देखिए बेटा, ऊपर दे रखा है मैंने इम्पोर्टेंट सेंटेंस फॉर इनडायरेक्ट स्पीच, यानी ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस हैं जो हमारे इनडायरेक्ट नरेशन में बनाए जाते हैं बड़ा कायदे के साथ समझाने के लिए। उस इम्पोर्टेंट में मैंने आपको कुछ RS उस दिन भी मैंने आपको समझाया था, यानी रिपोर्टेड स्पीच, RV यानी रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमन कॉमा यानी कंजक्शन वर्ड। देखिए पहला दे रखा है बेटा आपका, यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब मैंने आपको साफ साफ दिया है RS यानी रिपोर्टेड स्पीच में यदि आपका यस या नो आता है सेंटेंस में, तब उस समय आप उसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए सेड या सेड टू को हटाएंगे तो सेड को हटा के सेड आएगा, सेड टू को हटाएंगे तो टोल्ड आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपका दैट आएगा। तो ये कंडीशन होगी एक इनडायरेक्ट नरेशन बनाने की। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहला सेंटेंस आपका एग्जांपल में यू। अब ये देखिए सेड टू आ रहा है बेटा, यहां उसने दे रखा है हमें यस। जब हमारा यस दे रखा है तो हम सेड के स्थान पर सेड और सेड टू आता तो उसके स्थान पर टोल्ड। तो यहां आपका सेड टू उसने दे रखा है, सेड टू दे रखा है तो क्या लगाएंगे उसके स्थान पर टोल्ड, और आपका ऑब्जेक्ट मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट दिया है लेकिन कंडीशन। देखिए बेटा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और ये आपका यस और नो आएगा, वहां तक आप छोड़ देंगे उसको और उसके स्थान पर क्या लगाएंगे दैट। एक बार फिर से सुने, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और यस या नो को हटाकर उसके स्थान पर दैट लगाएंगे आप, जैसे मैंने लगा दिया। आइए आपका फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट यू चेंज कर दो। आपको कई बार बताया है आई और वी आने पर जो सब्जेक्ट होता है उसी को ले आते हैं। अब हैव का क्या होता है हैड, कंप्लीट फॉर्म आपकी थर्ड ही रहेगी, और माई आपका फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव यानी यू से चेंज होगा तो यू का पॉजेसिव क्या होगा योर। अब आपका वर्क पहला सेंटेंस, यानी एक बार फिर से ध्यान दें, आपका यहां देखा यस था इसलिए सेड या सेड टू को हटाया, उसके स्थान पर क्या लगा दिया टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से यस या नो तक हटाकर क्या लगाएंगे दैट। बाकी चेंजिंग जैसे मैंने आपको सिखाई थी। अभी ये मेरा टॉपिक जब क्लियर होगा उसके बाद मैं आपको चेंजिंग सिखाऊंगा लगातार पूरे वीडियो में, बड़ा कायदे के साथ। जो चेंजिंग आपसे हो सकता रह गई हो वो भी वहां हमारी क्लियर हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेल यू हैव पास्ड विद गुड मार्क्स। देखिए अगला सेंटेंस, यानी इसमें दिया है आपके लिए रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में सबसे पहले आपने देखा वेल, मैंने यहां आपको लिख रखा है वेल या यूसी, दोनों में से कोई भी एक आता है। अगर वहां आपका कॉमा लगा हो उससे पहले वेल या यूसी हो तो हम सेड के स्थान पर सेड और सेड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे टोल्ड। देखिए लगा दो इसको, द टीचर सेड टू, सेड को आप सेड आ रहा है तो सेड को सेड में रहने देंगे, मैंने साफ साफ लिख रखा है। सेड के स्थान पर सेड और सेड टू आता तो टोल्ड, इसीलिए हमारा क्या रह गया सेड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से जैसे वो हटाए थे ऐसे इनको हटाएंगे, वेल या यूसी तक हटाकर, यानी यहाँ से यहाँ तक हटाकर
क्या लगाएंगे बेटा, दैट। यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट, हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, यहाँ थर्ड पर्सन दिया है, तो हम यहाँ क्या मान लेंगे, मी या हिम, दोनों में से एक ही मानते हैं। तो आप हिम मान लो। अब हिम मानोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही, और हैव का क्या हो जाएगा बेटा, हैड। पास्ड बचा क्या, विद गुड मार्क्स। देखिए आप शायद हो सकता है सोचते होंगे ये चेंजिंग क्या है। मैं चेंजिंग आपको अपने इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद एक लास्ट वीडियो में फुल टू फुल चेंजिंग फिर दोबारा सिखाऊंगा, जिससे आपको बड़ा इजीली आ जाए कि चेंजिंग है क्या। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर देखिए थर्ड, यानी आपका पॉइंट आता है थर्ड में क्या दे रखा है उसने, नीड। अगर नीड आती है सेंटेंस में तो आपका सेड या सेड टू को हटाकर नीडेड होता है, बाकी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से नीड तक हटाकर पूरा सेंटेंस लिखते हैं। तो देखिए बेटा अगला एग्जाम्पल, यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई नीड ए न्यू बुक टू रीड। देखिए थर्ड एग्जाम्पल में, यानी थर्ड एग्जाम्पल का आपको क्या रहा, आपने देखा मैंने साफ दिया, उसमें नीड अगर आता है तो क्या होती कि यहां दे रखा है सब्जेक्ट, फिर उसने दे रखा है नीड की कंडीशन यही होगी, नीड अगर आएगा तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। आपके लिए दे रखा उसने नीड, तो देखिए बेटा सेड या सेड टू को हटा करके यहां देखिए आप दोनों को हटा करके एक ही वर्ड आपका लिखा हुआ है नीडेड, तो आप इसे हटा दो और क्या लगा देंगे, नीडेड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से नीड तक मैंने बोला था आपका साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से नीड तक हटाकर लिखते हैं, तो हमने हटा दिया, क्या बचा, जो भी बचा उसे लिख दो। टू रीड, नीड आपका आया, सेड को हटाया, नीडेड हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से नीड तक हटाया, जो कुछ रहा वो आपका पूरा सेंटेंस आपने लिख दिया एज इट कॉपी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, देखिए अगले आपके 4 एग्जाम्पल में दे रखा है नीड नॉट। यदि किसी भी सेंटेंस में आपका यानी रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में नीड नॉट अगर आपका दिया होता है, नीड के लिए कंडीशन अलग होती है, नीड नॉट के लिए अलग कंडीशन होती है। तो देखिए बेटा अगले एग्जाम्पल पर हमको ले चलते हैं, यानी इसमें आपको सिखाते हैं कि नीड नॉट का यूजिंग किस तरह से होगा। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई नीड नॉट योर हेल्प फॉर एनी वर्क। देखिए बेटा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई नीड नॉट, मुझे आवश्यकता नहीं है, योर हेल्प तुम्हारी मदद की, फॉर एनी वर्क किसी भी कार्य के लिए। तो इसका एग्जांपल देखिए आप बड़ा कायदे से, दोनों में अंतर आपको मैं सिखाऊंगा कि अंतर आखिर है क्या। यहां आपका दिया था, आपने देखा था साफ साफ केवल नीड, यहां उसने हमें दिया है नीड नॉट, इसमें नॉट है हमारा, इसमें नहीं था। नीड होता है तो कंडीशन बदल जाती है, नीडेड हो जाता है, नीड नॉट होता है तो सेड या नीडेड रहे तो आपका टोल्ड होता है। तो देखिए यहाँ नीड नॉट आपने दे रखा है नीड नॉट, तो सेड या टोल्ड, यानी सेड के स्थान पर सेड आएगा, सेड टू अगर आता है तो आपका टोल्ड हो जाएगा। तो यही देखिए सेड टू आपका आ रहा है हमारा, क्या बना देंगे, टोल्ड। यहाँ आपका मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपका दिया होगा, देखिए बेटा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये आपका दे रखा, क्या दे रखा है यहाँ उसने, दैट, तो आप क्या लगा देंगे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट क्या है, ही, आपको कई बार समझा दिया है, अगर आई और वी होता है तो जो आपका सब्जेक्ट यहाँ हो उसे वहाँ रख दो। अब आपका आएगा नीड नॉट, योर आपका ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, मी दे रखा है, पजेसिव है आपका, तो मी का पजेसिव क्या होगा, माई, हेल्प फॉर एनी वर्क। देखिए बेटा ये आपका 4th एग्जाम्पल, नंबर 5 एग्जाम्पल लास्ट में देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी यदि सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में अगर आपका कॉन्ग्रेचुलेशन आता है तो आप सेड या सेड को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉन्ग्रेचुलेटेड लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से HV यानी सहायक क्रिया तक हटाकर क्या लगाना है आपको, ऑन प्लस B1। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो विशेष आता है बेटा बोर्ड में, वही क्लास 12th के लिए।
5 एग्जाम्पल में दिखेंगे। द टीचर सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड इन क्लास 12th। देखिए आप बड़ा कायदे के साथ हमेशा देखिए बेटा, एक बड़ा सिंपल सा तरीका इनडायरेक्ट नरेशन के लिए। आपको मैं लास्ट में एक और सिंपल सी टेबल दूंगा जिससे सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल क्लियर आप बड़ा आसानी से सीखेंगे। हमेशा इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए क्या करने के लिए, इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए आप रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस के फर्स्ट या सेकंड वर्ड को देख करके ही पता लगा लेंगे कि आखिर बनेगा कैसे सेंटेंस। आपका दे रखा है कांग्रेचुलेशन, तो क्या दे रखा है, कांग्रेचुलेटेड। द टीचर कांग्रेचुलेटेड मोहन। मैंने बोला था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से HV। दोबारा ध्यान दें, देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से HV तक लेके गए, यहां तक आपने हटा दिया। हटाने पर मैंने साफ दे रखा है पहले ऑन लगाएंगे, पहले ऑन लगा दिया। कह रहा है B1, जब आपने यहां हटा दिया ऑन आ गया तो आपका ये क्या बचा, पास्ड। इसकी B1 फॉर्म क्या होगी, पासिंग इन क्लास 12th। ये आपका नेक्स्ट यानी लास्ट एग्जाम्पल। एक बार फिर से रिपीट अगेन केयरफुली। देखिए कांग्रेचुलेशन यदि आपका यूजिंग वर्ड होता है तो आप सेड या सेड टू को हटाएंगे और इसके स्थान पर कांग्रेचुलेटेड लगाएंगे, ये कंडीशन। दूसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से और HV जो भी हेल्पिंग वर्ब होंगी आपकी वहाँ तक हटाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑन। फिर जो आपकी वर्ब होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो उसमें आप क्या करेंगे, फॉर्म फर्स्ट लिखने के बाद ING, तो आपकी वर्ब बन जाएगी पार्टिसिपल वर्ब। अब आपका सेंटेंस क्लियर, जैसा बचा वैसा लिख दिया। तो ये थे आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो हो सकता है आज तक आपने ना पढ़े हों ना देखे हों, लेकिन आज मैंने आपको बड़ा ढंग से सिखाया। और आगे की वीडियो बेटा ढंग से पढ़ने के लिए, अच्छा सीखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जब तक आप हमारा साथ नहीं दोगे हम अपने इस चैनल को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे, इसलिए आपका साथ हमारे चैनल के लिए विशेष आवश्यक है। थैंक यू।